जय हिंद साथियों, मोस्ट वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल देव कंपटीशन क्लासेस में। तो दोस्तों आज जो है रीजनिंग में हम यहाँ पर नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है काउंटिंग ऑफ फिगर यानी आकृतियों की गणना करना। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा कि ये जो टॉपिक हमारा बैंक एग्जाम को छोड़कर जितने भी हमारे अदर एग्जाम होते हैं जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है, जैसे कि यूपीपी हो गया, एसएससी का कोई एग्जाम हो गया, रेलवे का एग्जाम हो गया, सभी एग्जाम में जो है ये टॉपिक आपका पूछा जाता है। इवन यहाँ तक पीसीएस लेवल के जो एग्जाम होते हैं उसमें भी ये टॉपिक जो है पूछा जाता है। तो आज हम इसी टॉपिक को जो है कंटिन्यू करेंगे यहाँ पर, और बिल्कुल जीरो लेवल से इसको स्टार्ट करेंगे और टॉप लेवल तक के क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों क्लास में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ नया जरूर सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्रोवाइड होती रहे। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस टॉपिक में हमसे कितनी फिगर जो है, कौन कौन सी फिगर काउंट करने के लिए पूछी जाती हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर बात करें इसमें, तो सबसे पहले हमें इस टॉपिक में ट्राइंगल पूछे जाते हैं काउंट करने के लिए। ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज, ठीक है, ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज। इसके अलावा दोस्तों बात करें अगर इसमें, तो हमसे रेक्टेंगल पूछे जाते हैं यानी कि आयत। रेक्टेंगल यानी कि आयत। इसके अलावा स्क्वायर्स पूछे जाते हैं यानी कि वर्ग। वर्ग। और इसके अलावा क्या पूछा जाता है? सर्कल यानी वृत्त। सर्कल यानी कि वृत्त हमसे पूछे जाते हैं, ठीक है। और इस टॉपिक में जो है हमसे लाइंस भी पूछी जाती हैं यानी कि रेखाएं। लाइंस यानी कि रेखाएं, ठीक है। और इसके अलावा क्या पूछा जाता है? क्यूब्स भी कभी कभी आ जाते हैं यानी कि घन, ठीक है। तो इतने टाइप की फिगर हमारे एग्जाम में बनती हैं काउंट करने के लिए। ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, लाइंस और क्यूब, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ट्राइंगल, क्योंकि सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में जो पूछा जाता है वो ट्राइंगल ही पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं ट्राइंगल। इसको दोस्तों हिंदी में बोलते हैं त्रिकोण या त्रिभुज। ट्राइंगल यानी हिंदी में इसको बोलेंगे हम त्रिकोण, ठीक है। अब दोस्तों बात करें अगर त्रिभुज की, तो यहाँ पर दो बेसिक फिगर बनती हैं जिनसे रिलेटेड हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। सबसे पहले हम वो दो बेसिक फिगर जो है उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और उसके बाद जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन बनते हैं वो उन्हीं दो बेसिक फिगर को जो है मिलाकर बनाए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम फिगर लेते हैं ट्राइंगल की। बेसिक फिगर है जो हमारी, सबसे पहला फिगर है आपका ये, ठीक है। ये हमारी पहली फिगर है। अब इसमें अगर पूछा जाए कि ट्रायंगल कितने हैं, तो मुझे पूछने की जरूरत नहीं है। जो भी बच्चा पहली बार भी रीजनिंग पढ़ रहा होगा, ये टॉपिक पढ़ रहा होगा, वो भी आसानी से बता देगा कि इस फिगर में कितने जो है त्रिभुज हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखें तो त्रिभुज कितने हैं, यहाँ पर हमें 3 त्रिभुज यहाँ पर दिखेंगे, ठीक है। देखिए पहला त्रिभुज ये वाला, दूसरा त्रिभुज ये वाला, और तीसरा त्रिभुज ये बड़ा वाला, ठीक है। तो यानी यहाँ पर जो त्रिभुज की संख्या है टोटल वो कितनी है? 3 त्रिभुज हैं यहाँ पर, ठीक है। अब इसी का अगर दूसरा फिगर देखते हैं, ये भी हमारा जो है बेसिक फिगर ही है। अब यहाँ पर अगर त्रिभुज आपसे काउंट करने के लिए कहा जाए तो आप त्रिभुज तो काउंट कर लेंगे, त्रिभुज काउंट कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर त्रिभुज आप अगर बेसिक से काउंट करते हैं तो कम से कम आपको 20 सेकंड का समय जो है जरूर लगेगा, ठीक है। अब इसी जो है फिगर को हम कैसे 2 सेकंड में काउंट करेंगे वो हम आपको सिखाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले अगर दोस्तों इसे हम बेसिक से ट्रायंगल काउंट करना सीखें तो कैसे काउंट करेंगे। देखिए सबसे पहले ये जो पॉइंट है यहाँ से इस बेस लाइन पे देखिए कितने लाइंस खींची गई हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 लाइन है। अब देखिए सबसे पहले इस लाइन से हम त्रिभुज काउंट करते हैं, तो ये पहला त्रिभुज हो गया, उसके बाद ये दूसरा त्रिभुज हो गया, ये तीसरा त्रिभुज हो गया, और ये चौथा त्रिभुज हो गया। यानी ये जो पहली लाइन है इससे कितने त्रिभुज हमारे निकले हैं? 4, ठीक है। अब दूसरी लाइन की बात करें तो यहाँ से कितने त्रिभुज होंगे? 1 2 और ये 3, तो यहाँ से 3 त्रिभुज निकले। अब इस लाइन से देखते हैं कितने त्रिभुज हैं? 1 और 1 2, यानी 2 त्रिभुज यहाँ से हुए। और इस लाइन की बात करें तो यहाँ से 1 त्रिभुज होगा, एक यहाँ से, तो कितने त्रिभुज हो गए? 4 3 7 2 9 1 10, ठीक है। तो इस प्रकार से आप काउंट कर सकते हैं, लेकिन आपको जो है ऐसे काउंट नहीं करना, ठीक है। आपको ऐसे काउंट नहीं करना है। आपको कैसे काउंट करना है? आप हर इंडिविजुअल की नंबरिंग कर दीजिए। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, अब इन्हीं नंबर्स को आपस में जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? 4 3 7 2 9 1
10, यानी यहाँ पर जो त्रिभुज की संख्या है वो कितनी है 10। ठीक है, तो ये हमारी हो गई दूसरी बेसिक फिगर, जिसमें हमने देखा कितने त्रिभुज हैं, 10 त्रिभुज हैं। ठीक है, तीसरी फिगर दोस्तों हम यहाँ पर लेते हैं इसी की। तीसरी बेसिक फिगर ये हमारे सामने है, 1 2 3 4 5। अब देखिए इस फिगर में हम त्रिभुज कैसे काउंट करेंगे, तो यहाँ पर देखिए हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब देखिए इन सभी को जोड़ना है आपको, तो जोड़ने में भी थोड़ा सा समय लगता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए आपको मैथ में एक फार्मूला पता होगा कि लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है। तो इसके लिए देखिए एक फार्मूला होता है हमारा n ब्रैकेट में n+1/2। ठीक है, तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो बड़ा वाला नंबर है आपका 6, यही आपकी n की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पर आप ये कर सकते हैं 6 और ये 6 एक साथ हो जाएगा, तो 6 गुणे 7 यानी 42, 6 सत्ते 42/2, तो 42/2 कितना आ जाएगा हमारा 21। ठीक है, तो इस फिगर में टोटल 21 त्रिभुज हैं हमारे। डायरेक्ट आप यहाँ से कर सकते हैं, आपको जोड़ना नहीं पड़ेगा। 6 जो है 6 n की वैल्यू 6 हो गई, और यहाँ पर 6 एक साथ 6 सत्ते 42/2 यानी कि 21 त्रिभुज जो है यहाँ पर हमारे वो टोटल आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी हो गई पहली बेसिक फिगर, जिसमें हमने देखा कि इसमें किस तरीके से हम त्रिभुज काउंट करेंगे। ठीक है, अब इसी की दोस्तों हम पहली ही बेसिक फिगर के में जो है कुछ और फिगर देखते हैं यहाँ पर, जो हमारे एग्जाम में पूछी जाती हैं। चौथी फिगर हम लेते हैं, ये हमारी है चौथी फिगर। ठीक है, तो दोस्तों अब जो ये फिगर है हमारी, ये भी हमारी बिल्कुल बेसिक फिगर ही है, बस इसमें थोड़ा सा हमने चेंज किया है। ठीक है, हमने इसमें जो है ये लाइन जो है 2 एक्स्ट्रा बना दी है। अब इसमें हम त्रिभुज कैसे काउंट करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से इस बेस लाइन पे त्रिभुज काउंट करेंगे। तो काउंट कैसे करते हैं, जैसे पहले कर रहे थे 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पर इनको जोड़ दीजिए, कितना आएगा 4 3 7 2 9 1 10। अब देखिए 10 आया है। अब ये फिगर जो है कितनी बेस लाइन में डिवाइड है, ऐसी 1 2 और 3, तो डायरेक्ट हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 30। तो इस फिगर में जो टोटल कितने त्रिभुज हैं, 30 त्रिभुज हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने 3 से मल्टीप्लाई यहाँ पर क्यों किया, तो देखिए 3 से मल्टीप्लाई हम सबसे पहले इस बेस लाइन पे देखते हैं, तो 1 2 3 4 इनको जोड़ दीजिए, कितना आएगा 10। अब इस बेस लाइन पे देखिए 1 2 3 4, यहाँ से भी कितना आएगा 10। अब इस बेस लाइन पे देखिए 1 2 3 4, तो यहाँ भी कितना आएगा 10। तो 10 को हमें 3 बार जोड़ना पड़ता, तो हमने क्या किया, 3 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर कितने त्रिभुज आ गए, 30 त्रिभुज आ गए। दूसरी फिगर लेते हैं, फिगर नंबर 5। ये है हमारी फिगर नंबर 5। अब इसमें देखते हैं हम कितने त्रिभुज हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस बेस लाइन पे काउंट करेंगे कि कितने त्रिभुज हैं, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो डायरेक्ट आप इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं कितने इस बेस लाइन पे त्रिभुज बनेंगे, 5 गुणे 6/2, 5 का 30/2 यानी 15। तो यहाँ से इस बेस लाइन पे कितने आए हैं, 15। अब हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई देखिए कितनी बेस लाइन में डिवाइड है, 1 2 3 4, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितने त्रिभुज हैं, टोटल 60 त्रिभुज हैं। ठीक है, अब आपको जैसे बहुत ज़्यादा अगर नंबर दिए गए हैं, तो आप जो है इसी जो है इस फार्मूले से आसानी से जो है निकाल सकते हैं कुछ ही सेकंड में। जैसे कि ये त्रिभुज हम, ये फिगर हमारी दी गई है। अब ये फिगर देखिए काफ़ी बेस लाइन में डिवाइड है। ठीक है, अब इसमें अगर जल्दी से हम काउंटिंग करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 वैल्यू आई एन की, तो एन का मान 7 गुणे 8/2, 7/56/2 यानी 28। तो इस बेस लाइन पे कितने हैं, टोटल 28 त्रिभुज हैं। और ऐसी कितनी बेस लाइन है, 1 2 3 4 5, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से, 5 8 40 और 5 दूनी 10 4 14, तो 140 त्रिभुज हैं इसमें हमारे टोटल। ठीक है, तो ये हमारी है गई छठी फिगर। 6 फिगर हो गई यहाँ पर। अब दोस्तों हम चलते हैं इसी बेसिक फिगर की तीसरी फिगर पर चलते हैं। ठीक है, तो ये आप स्क्रीनशॉट इसका लेते रहिएगा। तो नेक्स्ट फिगर है हमारे सामने, फिगर नंबर 7। ये है फिगर नंबर 7।
अब यहाँ पर हमें त्रिभुज काउंट करना है, तो हम यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे। देखिए हम पिछली फिगर में क्या कर रहे थे, सबसे पहले बेस लाइन पे काउंट करेंगे, फिर क्या करते थे, जितनी भी बेस लाइन में डिवाइड है फिगर उससे मल्टीप्लाई कर देते थे। लेकिन यहाँ पर दोस्तों हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये जो आगे बेस हैं ऊपर दिए गए ये अधूरे हैं, ये कंप्लीट बेस नहीं है। तो हम सिर्फ बेस पर ही काउंटिंग करेंगे। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4। अब यहाँ पर इस बेस लाइन पर 1 2 3 और इस बेस लाइन पर 1 और 2, तो सभी को ऐड कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 4 3 7 2 9 1 10। यानी इस बेस लाइन पे 10 त्रिभुज हैं और इस बेस लाइन पे 3 2 5 1 6 और इस लाइन पे 2 1 3। तो कितना हो गया, 10 6 16 3 19। यानी यहाँ पर टोटल जो त्रिभुज हैं वो कितने हैं, 19 हैं। तो ध्यान रखिएगा इस फिगर में हम क्या करेंगे, सबसे पहले बेस लाइन पे काउंट करेंगे, उसके बाद जो दूसरी बेस लाइन होगी जहां तक बेस लाइन जाएगी उसी तक जो है हमें नंबरिंग करनी है, और उसके बाद इस वाले बेस पे हमने काउंटिंग किया था। ठीक है, अगली फिगर लेते हैं इसी टाइप की एक, ये हो गई 7वीं फिगर, फिगर नंबर 8। ये हो गई फिगर नंबर 8। अब यहाँ पर टोटल ट्रायंगल कितने हैं हम काउंट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम इस बेस लाइन पे देखते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इस बेस लाइन पे कितने होंगे, एन की वैल्यू 6 है, 6 गुणे 7 6 7 42 बटे 2 यानी 21। तो इस बेस लाइन पे टोटल कितने हैं, 21 ट्रायंगल हमारे। ठीक है, प्लस इस पर देखते हैं तो 1 2 3 3 2 5 1 6। इस लाइन पे देखते हैं 1 2 3 4 यानी 4 3 7 2 9 1 10। अब इस बेस लाइन पे कितने होंगे, 1 2 3 यानी 6। तो कितना हो गया, 21 6 27 और 10 37 और 6 43 यानी 43। तो यहाँ पर टोटल जो ट्रायंगल आए वो कितने आए, 43 ट्रायंगल। ठीक है, तो ये हमारी हो गई तीसरी फिगर जो बेसिक फिगर से ही हमारी बनी थी, थोड़ा सा ही इसमें जो है हमने चेंज किया है। अब हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट फिगर पर इसकी, तो इसको जो है हम मिटा दे रहे हैं, फिगर नंबर 9। ठीक है, ये हो गई फिगर नंबर 9। तो यहाँ पर काउंट करते हैं कितने ट्रायंगल हैं। तो इस पॉइंट से इस बेस लाइन पे कितने ट्रायंगल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 यानी 7 एन की वैल्यू हो गई, 7 गुणे 8 7 8 56 बटे 2 यानी 28। तो यहाँ आ गए टोटल 28, प्लस यहाँ कितने हैं, 1 2 3 4 4 3 7 2 9 1 10, प्लस यहाँ भी कितने हैं, 1 2 3 4 4 3 7 2 9 1 10, फिर यहाँ 1 2 3 4 4 3 7 2 9 1 10 यानी 28 10 38 10 48 और 10 58। तो टोटल यहाँ ट्रायंगल है 58। ठीक है, तो ये 3 फिगर जो हमने ली इनको आपने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा कि यहाँ पर जो है हम ट्रायंगल कैसे काउंट करेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं दोस्तों इसकी टाइप 4 फिगर पर, जो कि बेसिक फिगर से ही हमारी बनेगी। अब ये दोस्तों टाइप 4 फिगर है जो कि हमारी बेसिक फिगर से ही बनी है। ठीक है, बस यहाँ भी हमने थोड़ा सा ही चेंज किया है। अब दोस्तों ये जो फिगर है ये आपको कुछ ऐसे भी देखने को मिल सकती है, इस तरीके से। ठीक है, और ये फिगर आपको इस तरीके से भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, 10 11 12। अब दोस्तों इस फिगर में अगर हम ट्रायंगल काउंट करना चाहें तो इस फिगर में हम ट्रायंगल कैसे काउंट करेंगे। तो देखिए इस फिगर में ट्रायंगल काउंट करने से पहले हम एक दूसरी फिगर लेते हैं, जैसे कि ये है हमारी 13 नंबर फिगर। इसमें हमने देखा यहाँ से 2 लाइन खींची गई हैं और यहाँ से भी 2 लाइन खींची गई हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम इस 13 नंबर वाली फिगर में ट्रायंगल काउंट करना चाहें तो दोस्तों अगर इसमें हम बेसिक से ट्रायंगल काउंट करेंगे तो यकीन मानिए आप कम से कम आपको 2 मिनट का समय जरूर लगेगा, और कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका आंसर जो है वो सही आ जाए। ठीक है, तो अब देखिए इसको हम कैसे 2 सेकंड में सॉल्व करेंगे। ठीक है, 2 सेकंड में हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर देखिए ये 2 पॉइंट से इसमें जो है बराबर लाइन खींची गई, यहाँ से भी 2 लाइन खींची गई और यहाँ से भी 2 लाइन खींची गई।
तो हमें देखिए इसमें करना क्या है, हम यहाँ पर नंबरिंग करेंगे 1 2 3। अब ये जो बड़ा वाला नंबर है इसी का क्या कर देना है आपको क्यूब, तो 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27। तो यानी इस फिगर में टोटल कितने त्रिभुज हैं, 27 त्रिभुज हैं। ठीक है, फिर से ध्यान दीजिएगा, आपको करना क्या है, जब भी दो पॉइंट से दो बराबर लाइन खींची जाए तो आप इंडिविजुअल नंबरिंग करेंगे 1 2 3 और जो बड़ा नंबर होगा उसी का आप क्यूब कर देंगे। आप नंबरिंग इधर से भी कर सकते हैं 1 2 3, तो ये बड़ा नंबर आया, यहाँ इसका क्या कर दिया हमने क्यूब कर दिया। ठीक है, अब इस फिगर की बात करते हैं। देखिए ये फिगर में जो है हम नंबरिंग करेंगे 1 2, तो बड़ा नंबर क्या है 2, 2 का क्यूब हम कर देंगे, कितना आ जाएगा 8। यानी यहाँ पर टोटल ट्राइंगल कितने हमारे 8 हैं। ठीक है, इसी प्रकार से 8 इसमें भी होंगे, 8 इसमें भी होंगे। ठीक है, तो ये हमारी है चौथी फिगर, जिसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा। इसमें होता क्या है, दो पॉइंट से बराबर लाइन खींची जाती है। जैसे यहाँ से हमने देखा इस पॉइंट से भी एक लाइन खींची गई, इस पॉइंट से भी एक लाइन खींची गई। अब ये जो दो पॉइंट हैं ये कोई भी दो पॉइंट हो सकते हैं, ये दो पॉइंट भी हो सकते हैं, ये दो पॉइंट भी हो सकते हैं और ये दो पॉइंट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसी फिगर के कुछ क्वेश्चन और जो है हम सॉल्व कर लेते हैं। फिगर नंबर 14, फिगर नंबर 14। अब इस फिगर में आपको सिर्फ 2 या 3 सेकंड लगेंगे, आप जो है बता सकते हैं इसमें कितने ट्राइंगल हैं। फिगर नंबर 14, तो यहाँ पर ट्राइंगल कितने हो जाएंगे। देखिए यहाँ से हमने देखा कि दोनों पॉइंट, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, दोनों पॉइंट से जो है बराबर लाइन खींची गई है 1 2 3 1 2 3। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। ठीक है, चाहे आप इधर से नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4, तो बड़ा नंबर निकल के क्या आया 4। तो यहाँ पर ट्राइंगल कितने हो जाएंगे, 4 का क्यूब यानी कि 64। ठीक है, टोटल ट्राइंगल कितने हो गए, 64 ट्राइंगल हो गए। ठीक है, तो आप इस फिगर में बहुत ही आसानी से बता सकते हैं कि कितने ट्राइंगल हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा कि दोनों पॉइंट से जो है बराबर लाइन खींची जाएंगी। अब देखिए आप लोग सोच रहे होंगे कि जरूरी नहीं कि एग्जामिनर जो हमें एग्जाम में क्वेश्चन देगा उसमें नंबर ऑफ लाइन दोनों जो है पॉइंट से बराबर ही खींची जाए। हो सकता है नंबर ऑफ लाइन बराबर ना खींची जाए, तब हम क्या करेंगे, वहां बैठ के हवन तो करेंगे नहीं, है ना। तो चलिए अब बताते हैं हम आपको कि अगर ये यहाँ पर नंबर ऑफ लाइन बराबर नहीं खींची जाती हैं तब हम क्या करेंगे। यहाँ पर जैसे कि इस फिगर की बात करें तो यहाँ पर 2 लाइन खींची गई हैं और यहाँ से 1 लाइन खींची गई है। ठीक है, ये है फिगर नंबर 15। अब इस फिगर में जो है हम ट्राइंगल कैसे काउंट करेंगे, तो देखिए अब जो है हम आपको बताते हैं इसका बेसिक तरीका। ठीक है, क्योंकि ट्रिक देखिए तभी काम आती हैं जब हमें बेसिक पता होता है। तो अब हम इसमें बेसिक तरीका देखेंगे। जो हमने सबसे पहली फिगर आपको बताई थी, बेसिक फिगर कौन सी, ये वाली। ठीक है, ये वाली इस टाइप की, तो इसी फिगर का यूज यहाँ पर हम काउंट करने के लिए करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे इस पॉइंट से, इसको मान लिया हमने पॉइंट ए, इसको मान लिया पॉइंट बी। ठीक है, तो इस पॉइंट को देखते हैं हम। ये देखिए दो बेस लाइन में डिवाइड है, एक बेस लाइन ये है और दूसरी बेस लाइन ये है। ठीक है, तो दो बेस लाइन में ये डिवाइड है। अब अगर दोस्तों इस फिगर को हम कुछ इस तरीके से बना दें, इस तरीके से, तो यहाँ पर अगर हम आपसे पूछें कितने ट्राइंगल हैं, तो यहाँ पर भी आप काउंटिंग कैसे करेंगे, 1 2 3। ठीक है, तो 3 2 5 1 6, यानी इस पॉइंट से इस लाइन पे जो है कितने ट्राइंगल बनेंगे, 1 2 3 यानी कि 6। ठीक है, अब देखिए ये लाइन टेढ़ी हो या सीधी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चाहे टेढ़ी हो चाहे सीधी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसी से हम तरीके से हम काउंटिंग करेंगे। तो यहाँ पर कितने हो गए 6, देखिए इस बेस लाइन पर कितने हो गए 6, 1 2 3। अब इस पॉइंट से इस बेस लाइन पे देखते हैं कितने ट्राइंगल होंगे, तो इस बेस लाइन पे कितने होंगे, 1 2 3। तो यहाँ हमने देखा इस बेस लाइन पे कितने थे 6, यहाँ इस लाइन पे भी कितने आए 6, यानी ये जो ये पॉइंट है यहाँ पर टोटल ट्राइंगल कितने बने हमारे 12। ठीक है, यहाँ पर टोटल 12 ट्राइंगल बने। अब दोस्तों बात करते हैं हम इस वाले पॉइंट की, बी पॉइंट की। तो यहाँ से हम ट्राइंगल कैसे काउंट करेंगे, तो देखिए यहाँ से हम ट्राइंगल काउंट करेंगे। इस बी वाले पॉइंट के लिए जो बेस लाइन है हमारी वो कौन सी है, ये पहली बेस लाइन है और ये है दूसरी बेस लाइन। ठीक है, और ये तीसरी बेस लाइन। तो ये फिगर जो है 3 बेस लाइन इस पॉइंट से मिलेंगी हमें। तो हम क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम इस पॉइंट से इस बेस लाइन पे काउंट करते हैं, 1 2, यानी यहाँ से 3 आ गया। अब इस पॉइंट से इस बेस लाइन पे कितने मिलेंगे, 1 2, यानी 3 यहाँ से भी मिलेंगे। और इस पॉइंट से इस बेस लाइन पे कितने मिलेंगे, 1 2, यानी 3 यहाँ से भी मिलेंगे। तो टोटल यहाँ पर बी पॉइंट से कितने ट्राइंगल हमें मिले, 3 3 6 3 9। तो यहाँ पर जो टोटल ट्राइंगल मिले हमें 9 मिले। तो अब यहाँ से ए पॉइंट से 12 मिले, बी पॉइंट से कितने मिले 9।
इन्हीं दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 21। 12 + 9 21, ठीक है, 12 + 9 बराबर 21। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जब हमने ए पॉइंट और बी पॉइंट के ट्रायंगल को ऐड किया तो यहाँ पर कुछ ऐसे ट्रायंगल जो है एक्स्ट्रा काउंट हो गए जो कि डबल काउंट हो गए, तो उनको क्या करना है, हमें इसमें माइनस करना है। अब हम कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पर कितने ट्रायंगल जो है वो डबल काउंट हुए हैं? तो देखिए आपको करना क्या है, ये जो दो पॉइंट हैं ए पॉइंट और बी पॉइंट, इसको छोड़कर जितने भी आपके पॉइंट बच रहे हैं उसको इसमें माइनस कर दीजिए। देखिए कितने पॉइंट बच रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें से 6 हम माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 15। यानी इस जो फिगर में टोटल ट्रायंगल कितने हैं, 15 ट्रायंगल हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये हमने बेसिक तरीके से देखा कि यहाँ पर जो है कितने टोटल ट्रायंगल बनेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ अभी जो है चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में नहीं आई होंगी। तो चलिए दूसरा इसका फिगर जो है हम लेते हैं, फिर से समझते हैं थोड़ा सा। जैसे फिगर नंबर अब 16, फिगर नंबर 16, इसमें इस पॉइंट से खींची गई हैं 3 लाइन, 1 2 और 3, और इस पॉइंट से 2 लाइन खींची गई हैं, 1 2, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ लाइन दोनों पॉइंट से बराबर नहीं है, तो हम काउंट कैसे करेंगे? हमने माना ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ठीक है। तो हमने आपको क्या बताया, सबसे पहले हम ए पॉइंट से देखेंगे। ये देखिए कितनी बेस लाइन में डिवाइड है, 1 2 और ये 3, 3 बेस लाइन में ये डिवाइड है। तो हमें काउंटिंग कैसे करनी है? सबसे पहले इस पॉइंट पे देखेंगे, 1 2 3 4, यानी इस बेस लाइन पे इस पॉइंट से कितने त्रिभुज बनेंगे, 4 3 7 2 9 1 10, यानी इस बेस लाइन पे 10 त्रिभुज बनेंगे। अच्छा, इस बेस लाइन पे कितने बनेंगे, 1 2 3 4, तो यहाँ से भी 10 बनेंगे। और इस बेस लाइन पे कितने बनेंगे, 1 2 3 4, तो यहाँ से भी 10 बनेंगे। यानी टोटल ये जो है ए पॉइंट कितने त्रिभुज देगा, 30, 10 10 10, तो 10 तियां 30, ठीक है। तो अब दोस्तों देखते हैं हम बी पॉइंट जो है हमारा, ये कितने त्रिभुज यहाँ पर देगा। तो देखिए बी पॉइंट के लिए जो बेस लाइन है वो कौन कौन सी है, ये पहली बेस लाइन है, उसके बाद ये दूसरी बेस लाइन, ये तीसरी बेस लाइन और ये चौथी बेस लाइन, ठीक है। तो ये 4 बेस लाइन में जो है डिवाइड है। तो अब हम देखते हैं ये जो है पहली बेस लाइन पे कितने त्रिभुज देगा। तो सबसे पहले हम नंबरिंग करेंगे, कितना, 1 2 और 3। तो ये पॉइंट जो है इस बेस लाइन पे कितने त्रिभुज देगा, 3 2 5 1 6। अच्छा, इस ये पॉइंट इस जो है बेस पर 6 देगा, इस पर भी 6 देगा, 1 2 3, और इस पर भी 6 देगा और इस पर भी 6 देगा। यानी टोटल यहाँ पर कितने होंगे, 6 6 12 6 18 6 24, यानी बी पॉइंट जो टोटल है वो 24 त्रिभुज देगा यहाँ पर, ठीक है। अब आपको करना क्या है, 30 और 24 को ऐड कर दीजिए, तो 30 और 24 कितना हो जाएगा, 54, 30 और 24 हो जाएगा 54। अब इसमें से हमें वो ट्रायंगल माइनस करने हैं जो यहाँ पर एक्स्ट्रा डबल काउंट हो गए, ठीक है। तो डबल काउंट वाले ट्रायंगल हम कैसे काउंट जो है इसमें से माइनस करेंगे, तो इन दो पॉइंट को छोड़ दीजिए, जितने भी पॉइंट आपके बचे हैं वही इसमें माइनस कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इसमें 12 माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 42, ठीक है। यानी इस फिगर में टोटल हमारे कितने ट्रायंगल हैं, 42 ट्रायंगल हैं, ठीक है। आई होप अब जो है आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ गई होंगी। तो ये बेसिक तरीका था हमारा जो है ट्रायंगल को काउंट करने का, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम क्रॉस चेक करते हैं। जैसे कि हम देख रहे थे कि जब हमारे फिगर जो है 2 पॉइंट से बराबर लाइन खींची जाती थी तो वहाँ पर ट्रायंगल जो है हमारे क्यूब करके आ रहे थे। तो क्या इस तरीके से वहाँ हम सॉल्व कर सकते हैं, उस फिगर में ट्रायंगल निकाल सकते हैं? जैसे कि एक फिगर थी हमारी जिसमें हमने क्या किया था, एक पॉइंट से 2 लाइन खींची गई थी और दूसरे पॉइंट से 2 लाइन खींची गई थी, ठीक है। तो यहाँ हम ट्रायंगल कैसे काउंट करते थे, हम इंडिविजुअल नंबरिंग कर देते थे, 1 2 3। तो इसमें देखिए 2 पॉइंट से दोनों बराबर लाइन खींची गई है, तो हमने क्या किया था, 3 का क्यूब यानी 27। तो हम अब उस तरीके से देखते हैं कि क्या इसमें 27 ट्रायंगल आएंगे। देखिए ये है हमारा पॉइंट ए, तो सबसे पहले हम ए पॉइंट से देखेंगे इस ये कितनी बेस लाइन में डिवाइड है, 1 2 और 3। तो इस बेस लाइन पे ये कितने त्रिभुज देगा, 1 2 3, यानी 3 2 5 1 6। तो इस बेस लाइन पे 6 देगा, इस बेस लाइन पे भी 6 देगा और इस बेस लाइन पे भी 6 देगा, यानी ये पॉइंट टोटल कितने त्रिभुज देगा हमें, 18, 6 तियां 18। अब आते हैं हम पॉइंट नंबर बी पर, ठीक है। पॉइंट नंबर बी पर, तो पॉइंट नंबर बी के लिए जो बेस लाइन है वो ये है, 1 2 और ये 3। अब यहाँ पर देखते हैं बी पॉइंट से कितने त्रिभुज बनेंगे, 1 नंबरिंग करिए, 1 2 और ये 3, यानी ये इस बेस लाइन पे कितने देगा, 3 2 5 1 6। अब इस बेस लाइन पे भी ये कितने देगा, 3 3 2 5 1 6, यहाँ भी 6 देगा। तो 6 6 12 6 18, यानी बी पॉइंट भी हमें कितने त्रिभुज देगा, 18। तो 18 और 18 कितने हो गए टोटल, 36, ठीक है।
अब इसमें से माइनस वो करना है जो यहाँ पर एक्स्ट्रा काउंट हो गए हैं। तो एक्स्ट्रा काउंट करने के लिए हमने क्या बताया था, ये 2 पॉइंट छोड़ दीजिए, अब जितने भी पॉइंट बच गए वही इसमें माइनस कर दीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसमें से 9 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 27। ठीक है, तब भी हमारा आंसर जो है वो 27 ही आएगा। लेकिन जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे जिसमें 2 पॉइंट से बराबर लाइन खींची गई हैं, तो आप इस मेथड का यूज नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, इंडिविजुअल काउंटिंग करके बड़े नंबर का क्यूब कर दीजिए। ठीक है, तो आपका आंसर इजीली आ जाएगा। तो अब देखिए दोस्तों, हम नेक्स्ट फिगर पर चलते हैं और इस फिगर में हम जो है ना के बराबर पेन का यूज करके अपने आंसर निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब हम पेन का यूज कम से कम करेंगे तभी जो है आंसर हम जल्दी दे पाएंगे। ठीक है, जैसे ये की फिगर आपके सामने दी गई है। अब इसमें हम देखते हैं कि कैसे त्रिभुज हम जल्दी से जल्दी काउंट कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो है हम इस पॉइंट से जो है त्रिभुज काउंट करेंगे। ये कितने बेस लाइन में डिवाइड है, 1 2 3 4। तो हमने क्या किया, पहले इस बेस लाइन पे काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 5 5, यानी 5 4 9 3 12 2 14 1 15। तो ये बेस लाइन कितने देगी, 15। तो 15, और ऐसी कितनी बेस लाइन है, 1 2 3 4, यानी 15 चक्कू 60। तो ये जो पॉइंट है हमें कितने त्रिभुज देगा, 60 त्रिभुज देगा। अब आते हैं इस पॉइंट पे, ये पॉइंट कितने त्रिभुज देगा। देखिए, इसके लिए बेस लाइन है 1 2 3 4 5। अब ये बेस लाइन जो है कितने त्रिभुज बनाएगी, 1 2 3 4, यानी 4 3 7 2 9 1 10। और ऐसी कितनी लाइन है, 1 2 3 4 5, तो 10 बचे 50। तो यानी ये जो दूसरा पॉइंट है कितने त्रिभुज देगा, 50। तो 60 और 50 कितना हो गया, 110। अब इसमें से माइनस कर दीजिए जो एक्स्ट्रा काउंट हो गए हैं। तो एक्स्ट्रा कितने काउंट हुए पॉइंट, 1 2 3 4, 4 यहाँ 4 यहाँ, 4 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौके 16, 4 पंचे 20। तो 110 में से 20 माइनस कर दीजिए तो कितना बचेगा, 90। यानी यहाँ जो टोटल त्रिभुज हैं वो कितने हैं, 90 हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आप कम से कम पेन का यूज करके जो है अपना आंसर कुछ ही सेकंड में दे सकते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं और आई होप आप लोगों को चीज़ें जो है आसानी से समझ आई होंगी। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में आपको, जिसमें हम इसी टॉपिक को जो है कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों, क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।